हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है? निश्चित रूप से आप इसका जवाब जानते हैं, उसे हम पृथ्वी कहते हैं। अब तक के अध्ययन के आधार पर यह पता चला है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। क्या आप जानते हैं, भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। जहां भी इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज की कमी है वहां जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहां जीवन संभव नहीं है। आइए अब देखते हैं जलमंडल। क्या आप जानते हैं पानी के अंदर भी पौधा पाया जाता है? जी हाँ, कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें हम जलीय पौधे कहते हैं। जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। पृथ्वी पर 4 बड़े जलभाग हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें जलमंडल कहा जाता है। ये सभी पृथ्वी के 71% भाग को घेरे हुए हैं। वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पर थे, तब उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा, नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं स्थल मंडल। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, स्थल मंडल कहलाता है। इस मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। आइए अब देखते हैं स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है, स्थल संधि कहलाता है। आइए अब देखते हैं जल संधि। पानी का एक संकरा भाग जो 2 बड़े जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, जल संधि कहलाता है और इसे हम जल डमरू मध्य भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं वायुमंडल। जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है, इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है जो सारे जीवों को सांस लेने के लिए जरूरी हैं। हवा में इन 2 गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इसमें थोड़ी जलवाष्प भी मौजूद है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती हैं। पृथ्वी से ऊपर इनके नाम हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। आइए अब देखते हैं जैवमंडल। सभी जीवों को आवश्यकताएं भोजन, पानी और हवा हैं।
इन्हें ये तीनों चीज़ें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती हैं। हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहाँ जीवन पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे हम जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। स्थल पर नदियाँ, तालाब आदि हैं। मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई होती हैं। वायुमंडल में जल वाष्प और धूलकण होते हैं और जल मंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, जीवन पनपता है जैव मंडल पर। दूसरा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। तीसरा, जल डमरू मध्य जोड़ता है दो बड़े जल भागों को। चौथा, समताप मंडल होता है वायुमंडल में। पांचवा, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है स्थल संधि कहलाता है। छठा, पानी का संकरा भाग जो दो बड़े जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है जल संधि कहलाता है। सातवां, चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहां जीवन संभव नहीं है। आठवां, भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो कुछ पल भी नहीं। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।